नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ दिशा। दोस्तों, आज के शो में हम एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मनीष यादव की स्थिति पर, जो रीवा जिले में गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए वादों के बावजूद उनके इलाज में हो रही देरी ने उन्हें अनशन पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या ये केवल एक व्यक्तिगत मामला है या एक व्यापक समस्या का संकेत है? आइए इस मुद्दे पर गहराई से बात करते हैं। इस समय इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार यादव जी, और जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, वो भी हमारे साथ होंगे इस समय। लेकिन हम पहले राजकुमार यादव जी से बात कर लेते हैं। राजकुमार जी, आखिर क्या है ये पूरा मामला? कौन-सी बीमारी है? उस बीमारी के बारे में बताएँ। जो ग्रसित है, वो कितने समय से इससे ग्रसित है? क्या है ये पूरा मामला? हमें बताएँ। रोमा जी, सबसे पहले तो रोज की तरह आप जो है न्यूज़ नशा के चैनल के माध्यम से जन-जन की आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाती जी। हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, रीवा जिला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, उसमें एक तहसील कहें वो आती है त्योंथर। वहाँ पर क्या है, एक जी। परिवार है, एक परिवार में एक किसान हैं, उनके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों में जी। चारों बच्चों को इस तरह की बीमारी है कि उनका जो शरीर है वो लगातार सूखता हुआ चला जाता है। और हम अब आपके माध्यम से जब हम चैनल पर बात कर रहे हैं, तो वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख भी पाएँगे कि वो किस तरह से जो है शरीर उनका सूखता है, वो वीडियो के माध्यम से हम लोग देख पाएँगे। मैं आपको बता दूँ कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी का नाम है, जिसका हमारे भारत देश में कोई इलाज नहीं है। इसका जो है विदेशों में इसका इलाज हो जाता है, जिसका खर्चा लाखों में आता है। लेकिन बेहद गरीब परिवार होने के कारण ये लोग बीमारी से जूझ रहे हैं और सालों से ये लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। लगभग 9-10 साल का जैसे ही बच्चा होता है, जे इसके बाद इस बीमारी लग जाती है और ये खानदानी बीमारी हो चुकी है इन लोगों के लिए। और वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बीमारी की जो सूखने वाली है, इनका जब शरीर देखेंगे, तो हम देख पाएँगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह के एक किसान है, मुश्किल से बहुत कम 2-5 बीघा ज़मीन होगी, कम से कम बहुत कम ज़मीन है, जिसके माध्यम से ये लोग अपना खर्चा चलाते हैं। चूँकि एक तरफ तो इनके जो पिताजी हैं, उनको कुछ से सालों पहले जो है बिजली का करंट लग गया था, जिसके कारण वो इतना ग्रसित हो गए थे, इनका पालन-पोषण करने के लिए इनके घर में कोई नहीं है। लगातार हमारे संगठन ने भी आज से 2-3 साल पहले इन लोगों की आर्थिक रूप से मदद करने का भी काम किया था। अगर मनीष यादव भी हमारे साथ होते तो मैं उनके सामने भी इस बात को रखता। चूँकि मैं आपको बात बता दूँ कि ये लोग बिल्कुल ही एक तो 4 1 बहन है इनकी और 3 भाई हैं। मनीष यादव हैं, इनके 2 भाई हैं और एक इनकी सिस्टर है। तो ये लोग बीमारी से इतना ज़ोर से ग्रसित हैं कि इन लोगों के लिए खर्चा चलाने के लिए भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात मैं रोमा बता दूँ आपके लिए जानकारी के लिए कि इन्होंने इस बीमारी के माध्यम से चाहे वो यहाँ इनके क्षेत्र में जो है राज्यसभा के सांसद हैं विवेक तनखा जी हों या उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, सभी के लिए इन्होंने इस बीमारी से अवगत कराया कि हम लोग इस बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, लगातार हम लोग रोग से पीड़ित हैं, हमारा इलाज कराया जाए। तो इसको लेकर के चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने इनको भरोसा दिया था कि हम आपकी बीमारी का इलाज करवाएँगे। इस तरह की बात कह कर के एक सहानुभूति तो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता से ले ली थी। लेकिन इसके बाद में लगातार इनकी बात से शिवराज सिंह चौहान मुकर गए और शिवराज सिंह चौहान ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पिछले 5-7 दिन पहले जब मनीष यादव रीवा है, ये इनका परिवार जो है बीमारी से ग्रसित तो पूर्व से सालों से है ही है, लेकिन इनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना बीमारी से हम लोग ग्रसित हैं, तो क्यों ना अनशन किया जाए और सरकार को जगाया जाए कि हम लोग अनशन करने वाले हैं। जब आज से 7-8 दिन पहले मैं जो मनीष यादव हैं, इन्होंने अपनी खुद की बीमारी और अपने 2 भाई और बहन की बीमारी को लेकर के इन्होंने त्योंतर विधानसभा में एसडीएम कार्यालय के आगे धरने पर बैठ गए थे, जो कि सभी मध्य प्रदेश में सभी को जानकारी है। वो जब धरने पर बैठे और उन्होंने अनशन चालू कर दिया अपना कि अनशन से हम लोग वैसे ही तो अगर बीमारी से हमारी मौत होगी तो इससे अच्छा तो हम लोग अनशन देकर के सरकार को जगा करके अपनी मौत को अपने गले लगा लेंगे। इस तरह की बात जो है मनीष यादव के द्वारा कही गई थी और मनीष यादव ने इस तरह की सोच को बना करके अनशन चालू किया था। लेकिन जैसे ही 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन लगातार हुआ तो वहाँ का जो जिले का शासन है, प्रशासन है और मध्य प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों या उप मुख्यमंत्री हों, इन लोगों ने जो है एक तीव्रता दिखाते हुए
और अनशन तोड़वाया मनीष यादव का और उनके लिए आश्वासन दिया कि आपका इलाज दिल्ली की जो सबसे बड़ी हॉस्पिटल है उसमें कराया जाएगा और अगर हॉस्पिटल में दिल्ली की में इलाज आपका नहीं होगा तो चाहे वो विदेश में भी जाने की प्रक्रिया हो सरकार इसका पूरा खर्चा करेगी। तो मुझे इस बात से मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी तरह से कोई हिम्मत हारते हैं तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मनीष यादव से आपको सीखने की जरूरत है कि मनीष यादव जिस तरह की बीमारी से जूझ रहे थे और उन्होंने एक हिम्मत दिखा करके एक अनशन चालू किया और आज मुझे लगता है ऐसा सुखद संदेश लग रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं मनीष यादव की सुनी है और मुझे लगता है कि कल 6 तारीख को वो दिल्ली की एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाएंगे अपनी दो भाई और एक बहन के साथ में खुद मनीष यादव। बाकी फिर देखते हैं आगे अगर विदेश में भी जाने की जरूरत पड़ेगी तो सरकार ने बोला है कि हम लोग इसका खर्चा उठाएंगे। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मनीष यादव ने अपनी अनशन करके और सरकार को जगह करके अपने लोगों का अगर देखते हैं अगर भविष्य अच्छा बन जाएगा तो मुझे खुशी प्रसन्नता इस बात की होगी कि मनीष यादव की जो मेहनत के कारण उसका परिवार जो है एक अच्छी स्थिति में पहुंच सकता है। जी रोमा। अनशन के द्वारा उनकी सुनवाई हुई है, कुल मिलाकर उनको जी रिस्पॉन्स मिला जी है। जितनी भी बीमारी है इससे मध्य प्रदेश में कितने लोग ग्रसित हैं और बीमारी का पैदा होने का आखिर कारण क्या है ये बीमारी, क्योंकि हमने इससे पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। पहली बार आपके कहने पर ही इसकी बीमारी के बारे में हम सुन पाए हैं। आखिर क्यों होती है बीमारी, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में आप हमें। जी, मैं आपको एक बात बताऊँ ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम इस बीमारी का नाम है और बिल्कुल मैं भी इस बात को सही है कि मैं भी कहीं न कहीं 2-3 साल पहले जब मनीष यादव ने मुझे बताया था, उस समय ही इस पहली बार मैंने भी इस बीमारी का नाम सुना था। चूँकि अगर ये बीमारी भारत में इसका इलाज नहीं होता है जहाँ तक मुझे जानकारी हो, जहाँ तक मनीष यादव के परिवार से भी मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि इस बीमारी का जो इलाज है वो हमारे भारत में नहीं होता है, इसमें लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है और मनीष यादव का परिवार इस खर्चे को उठाने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। चूँकि मैं बताऊँ सरकार जो होती है, सरकार हमारा पालक होती है, पालन-पोषण करने वाली सरकार होती है। उस सरकार के पास लाखों, हज़ारों, करोड़ों का जो बजट होता है, जो हमारे देश के आम जन की रक्षा और सुरक्षा के लिए होता है। तो इसके माध्यम से मुझे लगता है कि मैं भी इस आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी से लेकर के सभी से कहना चाहूँगा कि मनीष यादव के परिवार की जो उचित इलाज हो जिससे कि कहीं न कहीं मनीष यादव का जो परिवार भी हम लोगों की तरह, आप लोगों की तरह एक सुखद जीवन महसूस कर सके। लेकिन चूँकि मैं मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बताना चाहता हूँ कि आजकल क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य सुविधाएँ लगातार धीरे-धीरे स्वास्थ्य सुविधाओं का जो है एक टोटा पड़ता जा रहा है और कह सकते हैं कि एएनएम्स के माध्यम से या और भी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगह-जगह एक 5-5, 6-6 गाँव के टप्पे पे खोले गए थे। उनमें लगातार जो वहाँ पे जो एक डॉक्टर छोटे-छोटे डॉक्टर बैठाले गए थे, वो लगातार कहीं न कहीं नहीं बैठते हैं, जो एक घोर लापरवाही है, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव हों या मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग का शासन हो या मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनको इस ओर ध्यान देना होगा और मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएँ जिस तरह से चरमरा रही हैं, उन स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान दे करके इनमें एक नई ऊर्जा देने का काम करना होगा। जी रो जैसे इनको इलाज के लिए दिल्ली में भेजा है, तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसे अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है कि इनका ट्रीटमेंट हम मध्य प्रदेश में कर सकें? ऐसा क्या व्यवस्था नहीं है वहाँ पर मध्य प्रदेश में? जी, रोमा, मैं बता दूँ आपको कि ये बीमारी तो बहुत बड़ी बीमारी है। जो बीमारी है, हम पहली बार इस बीमारी का नाम सुन रहे हैं, तो बीमारी बड़ी है। जब मैं बता रहा हूँ कि इसका भारत में ही इलाज नहीं है, जैसा कि मनीष यादव के परिवार के द्वारा बताया गया। इसका इलाज दिल्ली में पूरे भेजा भारत है, में ही नहीं दिल्ली में भी इसका तो इलाज आखिर नहीं होगा। कभी हुँ, दिल्ली में इसका जहाँ तक है जानकारी मुझे जो मिल रही है, दिल्ली में इलाज नहीं होगा। दिल्ली में सिर्फ चेकअप वगैरह होंगे और इस बीमारी का एक बारीकी से पता लगाया जाएगा। हाँ, अगर हो सक अगर हो सकता है कि दिल्ली में इसका इलाज हो 1% इसके चांसेज़ हैं, लेकिन अगर दिल्ली में इलाज नहीं हुआ तो दिल्ली की जो हॉस्पिटल है, बड़ी-बड़ी हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल में ये लोग जा रहे हैं, उस हॉस्पिटल में इसका चेकअप के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि इस बीमारी का क्या नाम है, किस तरह से ये बीमारी और कहाँ पर ठीक हो सकती है। इसके बाद में जो मनीष यादव के परिवार को जहाँ पर जो हमारे देश के अलावा भी जहाँ पर इलाज हो सकता है, उसके लिए सरकार ने कहा है कि हम लोग इसका खर्चा उठाएँगे और सरकार इसको इलाज करने के लिए तैयार है। जहाँ तक आपने एक और सवाल किया है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बात की है, तो मुझे लगता है कि कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य विभाग के जो मध्य प्रदेश के हैं, उनको या डॉक्टर मोहन यादव हैं और यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग का जो शासन है, उसके लिए प्रशासन के लिए इसको ध्यान देना पड़ेगा और जो मध्य प्रदेश की भी स्वास्थ्य सेवाएँ
जो पड़ी हुई। आज आप देखिए कि मनीष यादव पिछले सालों से बीमार पड़े थे। अगर मनीष यादव अनशन नहीं करते, तो क्या सरकार का ध्यान था? इसके अलावा भी जो चाहे वो विवेक तनखा जी हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हों, इन्होंने भी भरोसा दिलाने का इनके लिए काम किया था और हमारे संगठन ने भी इनको एक आर्थिक रूप से भी 2-3 साल पहले हम लोगों ने भी सहयोग देने का काम किया था, हम लोगों ने। तो यही मेरा रोमा बताने का मतलब है कि जिस तरह से जो है ऐसे दीन दुखी लोग हैं, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे कई और मनीष यादव हैं, उनको अनशन की ज़रूरत ना पड़े और उनको देख-रेख प्रशासन को बगैर क्योंकि मनीष यादव में तो इतनी हिम्मत थी कि वो लोग अनशन कर पाए। मुझे लगता है कि और भी ऐसे कई सारे बीमार होंगे प्रदेश में, जो लोग अनशन नहीं कर पा रहे हैं या इतनी हिम्मत उनमें नहीं है, इतना जज़्बा वो लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। दूसरी बात क्या है, मैं यहाँ से बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मनीष यादव के मैं जज़्बे को सलाम करता हूँ कि मनीष यादव ने जो है एक अनशन की इतनी हिम्मत जुटा करके अपने 2 भाई और 1 बहन को इलाज के लिए इतनी हिम्मत जुटा करके जो है सरकार से अपनी माँग को मनवा लिया है। इसके लिए मन आपके चैनल के माध्यम से मनीष को मैं बाकी जज़्बे को सलाम करता हूँ। जी, रोमा। मध्य प्रदेश के ऐसे जो भी छोटे-बड़े मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों को आप उठाते हैं, इस पर पूरी रिसर्च करते हैं और मीडिया के माध्यम से आप सरकार तक पहुँचाने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं कि मनीष यादव का मुद्दा भी आपने उठाया और उसको कहीं न कहीं सफलता भी मिली है और आगे भी उनके पूरा-पूरा इलाज होने की पूरी-पूरी गुंजाइश है, जैसे कि सरकार ने उनसे वादे किए हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अब हमें अपना कीमती वक़्त देते हैं, हमसे जुड़ते हैं, इसके लिए भी शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद है। आप भी लगातार जन सेवा के मुद्दे लगातार उठाते हैं। आपके चैनल का और आपका दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।